कृष्ण के प्रमुख श्री श्रीमद शिवा के वेदांत स्वामी श्री प्रभात अनंत कोटि वैष्णव नामाचार्य प्रेम से गुरु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद गौर गुरु रामदास साधु श्री प्रभात। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्कृतायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण स्कंद 3 अध्याय 20 श्लोक संख्या नंबर 40। हरे कृष्णा। भगवत गीता हो या भागवतम पुराण, इसका कोई भी श्लोक बोलना अपने आप में बड़ा मंगलकारी होता है। सभी से प्रार्थना पीछे बोलिएगा। सृष्ट्वा भूत पिशाचाश्च भगवान आत्म तंद्रिणा दिग्वाससो मुक्तकेशा
दिग्वाससो मुक्त केशान वीक्ष्य च अमीलियत दृशो वीक्ष्य च अमीलियत दृशो। शब्दार्थ सृष्टवा उत्पन्न करके भूत भूत प्रेत पिशाचान पिशाचों को च तथा भगवान ब्रह्मा जी ने आत्म अपने तंद्रिना आलस्य से दिक्वाससा नगन मुक्त बिखरे केशान पालों को वीक्ष्य देखकर च तथा अमीलियत बंद किया दृशो दोनों नेत्र। हिंदी अनुवाद। तब पूज्य ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूतों तथा पिशाचों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्हें नगन एवं बिखरे बाल वाले देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दी। हरे कृष्णा। तब पूज्य ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूतों तथा पिशाचों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्हें नगन एवं बिखरे बाल वाले देखा तो उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा सरल स्पष्ट है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। भूत तथा प्रेत भी ब्रह्मांड की सृष्टि है, वे अवास्तविक नहीं है। ये संबद्ध जीव को नाना प्रकार के कष्टों में डालने के साधन है। इनकी सृष्टि भगवान के आदेश से ब्रह्मा द्वारा की गई समझी जाती है। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा वयं ददाति स्वपदामृतम्। वन्दे श्रीगुरु श्रीरूपकमलं श्रीगुरुवैष्णवम् श्रीरूपं सागरातं सागरोपातं तत्सदेवं साद्वैतं सावधूतं प्रेमस्वैतं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादां ललिता श्रीष्टाकान्तां। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पांचतत्त्वाधिष्ठाने। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी हरिष्भानुसुते देवी परमावती हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज भागवतम श्री प्रभात। सृष्वा भूत पिशाचानाश्च भगवान आत्म तंद्रिना दिग्वाससो मुक्त केशान वीक्ष्य च अमीलियत दृशो। ब्रह्मा जी ने अपनी तंद्रा से, अपने आलस्य से भूत पिशाचों को उत्पन्न किया। सृष्टि की रचना हो रही है, किंतु जब उन्हें नगन एवं बिखरे बाल वाले देखा तो उन्होंने भी अपनी आंखें बंद कर लिया। और यहाँ प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भूत प्रेत अवास्तविक नहीं है, वास्तव में इनका
अस्तित्व है। भूत प्रेत भी ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि है। ये काल्पनिक बातें नहीं होती है। ये सब किस लिए उत्पन्न किए? प्रभुपाद जी इसका बता रहे हैं कि बद्ध जीवों को नाना प्रकार के कष्टों में डालने के साधन है। कष्ट जीव अपने कर्मों से उत्पन्न करता है, और वो जो कष्टों की विविध प्रकार के कष्ट होते हैं, यहाँ पर एक प्रकार यहाँ पर भूत प्रेतों की उत्पत्ति को बताया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमारे इस संसार में, हम इस सृष्टि में आए मनुष्य भगवान से विमुख होकर आए, और भगवान ने ये सृष्टि की रचना किया। सृष्टि की रचना करने के बाद, बड़ी सुंदर सुंदर सृष्टि की रचना करने के बाद भगवान ने एक नेम प्लेट भी इसके आगे टांग दिया, दुख खाल्य, दुखों का घर है ये संसार। ये ब्रह्मांड जिसमें हम बैठे हैं, इसमें सिवाय दुखों के कुछ और नहीं है। और ये कष्ट, ये दुख, ये विपत्ति, ये सारे कुछ इसलिए जीवात्मा इस संसार में बद्ध जीव अपने कर्म करता है, और अपने कर्मों के फल से वो अच्छे कर्म करता तो अच्छे फल प्राप्त करता है, बुरे करता तो उसका फल दुखों के रूप में उसे भोगना भी पड़ता है। भूतों के अस्तित्व को सनातन धर्म और पुराणों के अनुसार भूत प्रेत एक वास्तविक सच्चाई है। इन्हें 84 लाख योनियों में से एक योनि माना गया है, जो कि बुरे कर्मों, अस्वाभाविक मृत्यु या तीव्र मोह माया के कारण आत्मा के भटकने से बनती है। विशेष करके सुसाइड जब कोई जीव आत्मा करता है, आत्महत्या करता है, तो उससे तो भगवान शरीर भी प्रदान नहीं करते हैं। यो शरीर आपको मिला है इस संसार में आने के बाद, देवदत्तम इमम लब्धवा नृलोके अजितेंद्र इंद्रिया यो न आदरे तत्व तपादो। शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान से, जिसने भगवान द्वारा दी गई इस शरीर का आदर नहीं किया, सोचो ही आत्म वंचका, दुखी उठाएगा, वो उसके अलावा कुछ नहीं प्राप्त कर सकता। भागवतम पुराण में बोला गया। पुराणों में प्रेत योनि का स्वरूप और कारण कर्म फल, जो लोग जीवन में अत्यधिक पाप, धोखा, छल, कपट करते हैं, उनकी आत्मा को मृत्यु के बाद शरीर भी प्राप्त नहीं होता, वे प्रेत योनियों में जाते हैं। अचानक हुई मौत या दुर्घटना, या मैंने अभी आपको पहले बोला कि आत्महत्या, मन में बची हुई तीव्र वासनाओं के कारण, संसारिक वासनाओं के, बड़ी मन में एक इच्छा रहती है ये बस पूरी हो जाए, संसारिक कोई काम वासना कुछ नहीं, उसके चलते भी एक आत्मा इस संसार से, इस भौतिक संसार से बंध जाती है, ये निकलना नहीं चाहती इस भौतिक संसार से। तो भगवान उसके इस जो इतनी प्रबल वासनाएं होती है उसके अंदर, उसके बदले उसको भगवान इस संसार में रखते हैं। पिशाच, यहाँ भूत पिशाच, पिशाच का वर्णन हुआ। शमशान या अंधेरे स्थानों में रहने वाले मांस भक्षी और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी हुई आत्माएं, दैट इज कॉल्ड पिशाच। ये अभी प्रभुपाद जी ने इसमें, मैंने अभी अनुवाद में आपको पढ़ के बताया, ये बद्ध जीवों को नाना प्रकार के कष्ट
भोगने के लिए ये भी भूत प्रेत भी पिशाच भी एक यातना देने के लिए है योनि। अरे डराती किनको है ये भूत प्रेत पिशाच, किनको ये आप किनके ऊपर अपना प्रभाव डालते हैं? तो यहाँ पर बताया गया हमारे पुराणों में कि कमजोर मन वाले और छल कपट से युक्त जो आत्माएं होती हैं उनको ये डराने का कार्य करती है। इसके अलावा ब्रह्म राक्षस का भी वर्णन आता है हमारे पुराणों में। भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस ये कौन होते हैं? जो ज्ञानी या विद्वान पढ़े लिखे सनातन धर्मों में जो जिन्होंने खूब ज्ञान हासिल कर लिया, लेकिन उसके बावजूद भी बुरे और नीच कर्म करने वाले जो होते हैं मृत्यु के बाद इस ब्रह्म राक्षस योनि को भी प्राप्त होते हैं। इनकी मुक्ति का उपाय क्या है? इससे कैसे मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? तो यहां पर बताया गया कि श्रद्धा और नियमित कर्मकांड से किए गए कर्म जो भूत पिशाचों को मुक्ति दिलाने में सहायक बनते हैं। सबसे प्रमुख श्राद्ध। हम कहते हैं कि भूत पिशाच की योनि में चले गए पूर्वज, तो उनको निकालने के लिए तो ये श्राद्ध तर्पण का कार्य भी इस योनि से निकलने का साधन बनता है। इस बारे में इस्कॉन का नजरिया, प्रभुपाद जी का नजरिया क्या रहा, ध्यान से सुनेगा। श्री प्रभुपाद लीला अमृत में इसका बड़ा विस्तार से प्रभुपाद जी ने वर्णन किया। जिन स्थानों को भूतिया माना जाता है अकॉर्डिंग टू प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद लीलामृत में, उनके बारे में आमतौर पर यह धारणा होती है कि भूत के अतीत की किसी घटना, अतीत की घटना या भावना से जुड़े होते हैं। अक्सर वे स्थान भूत का पूर्व घर या वे स्थान होते हैं जहां उसकी मृत्यु हुई होती है। भूतों के वास्तविक दर्शन के अलावा भूतिया होने के पारंपरिक संकेतों में अजीब प्रकार की आवाजें निकालना। हम किसी को बोलता है जी वहां पर भूत रहते हैं, किसी घर में जाए वहां भूत पिशाचों का डेरा है, तो वहां तरह तरह की अलग अलग अजीब अजीब सी आवाजें सुनने को मिलती हैं। अजीब आवाजें होना और रोशनी, तीव्र गंध, अपने आप हवा के झोंके चलने शुरू हो जाना, वस्तुओं का अपनी जगह से हट जाना, घंटियों का शब्द बज उठना या वाद्य यंत्र अपने आप बजने शुरू हो जाना, ये भूत प्रेतों के अस्तित्व के होने का संकेत बताया गया है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी के जीवन और उनकी शिक्षाओं में भूत प्रेतों का उल्लेख मिलता है। उनके श्री प्रभुपाद लीलामृत में उनके सत स्वरूपदास गोस्वामी ने इसका बड़े विस्तार से उल्लेख किया। उनके अपने जीवन के अनुभवों और वार्ताओं के अनुसार कि हरे कृष्ण महामंत्र के निरंतर जप या संकीर्तन से भूत पिशाच जैसी नकारात्मक शक्तियां सबता ही भाग जाती है, वो टिक नहीं पाती है। एक बड़ी सुंदर एक लाइन आती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, सुनते भी होंगे, पढ़ते भी होंगे कहीं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम ध्यावे। तो जब भगवान के एक भक्त का नाम ध्याने से भूत पिशाच निकट नहीं आते, तो भगवान का नाम लेने से कैसे वो टिक सकते हैं? शंकर जी के अनुचर माने जाते हैं भूत प्रेत पिशाच ब्रह्म राक्षस, और हनुमान जी शंकर जी के 11वें रुद्र अवतार बोले जाते हैं। तो जब भगवान के शुद्ध भक्त नाम लेने से भूत पिशाच निकट नहीं आते,
तो जब भगवान का नाम लिया जाएगा तो वो कैसे टिक सकते हैं? मात्र प्रभुपाद जी कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र के निरंतर जप या संकीर्तन से भूत प्रेत जैसी नकारात्मक शक्तियां सबका ही भाग जाती हैं या शांत हो जाती हैं, क्योंकि वे भगवान के पवित्र नामों का प्रभाव सहन नहीं कर पाती। प्रत्यक्ष और मुख्य घटना प्रभुपाद जी के जीवन की कई घटनाएं हैं जिनमें उनका सामना भूत पिशाचों से हुआ, भूत प्रेतों से हुआ। लखनऊ का एक प्रेत बाधित विशाल घर, प्रभुपाद जी ने इच्छा जाहिर किया कि मैं अपने परिवार के साथ लखनऊ में शिफ्ट हो जाए, वहां कारोबार अपना करेंगे, भगवान का प्रचार भी करेंगे और परिवार को भी मैं यहाँ अपने साथ रख लूंगा। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा मकान उनको बताया गया, लखनऊ में बड़ा विशाल हवेली टाइप का मकान था, तो जिसका रेंटल जो वैल्यू थी उसकी करीब करीब उस भले टाइम में 1200-1400 रुपये थी। तो लेकिन क्योंकि पता चला कि वो मकान भूत प्रेतों से बाधित है, तो प्रभुपाद जी ने वो पता किया, उस प्रॉपर्टी डीलर से मिले जिन्होंने उस मकान को सजेशन दिया कि ये मकान खाली है, आपके हर पर्पज में ये सहायक होगा। तो प्रभुपाद जी बात किया उस मकान को लेने का, कि अब पहले आए जो कहते कि ये मकान किराए पे लेना है, ये तो बिक भी नहीं रहा, मकान मालिक बेचना चाहता है लेकिन ये बिक भी नहीं रहा, आप कहते किराए पे मिल जाए। तो पापा जी बोले किराया बताओ, तो जितना आप दे दीजिएगा। मकान मालिक से पूछ कर उसने बताया, तो इतनी बड़ा मकान वो भले टाइम में 200 रुपये में फाइनल हो गया कि 200 रुपये किराया। प्रभा जी ने हंसते हुए अपनी कन्वर्सेशन अपने शिष्यों को बताया कि मेरे को 200 रुपये आप दे देना। प्रभा जी हंस पड़े और 200 रुपये में तय हो गया। जब प्रभा जी अपना सामान लेके उस मकान पर, अड़ोस पड़ोस के लोग कहाँ मरने जा रहे हो, जब तक भूत प्रेत रहते हैं, तरह तरह की आवाजें आती हैं, अंदर बड़ा शोर होता है, रात को तो कोई टिक ही नहीं सकता, इसके आगे से निकलने से बड़ा डर लगता है, तो आप इसमें रहने के लिए जा रहे हैं। उनको लोगों ने बहुत समझाया कि आप इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए। तो प्रभा जी बोले कि नहीं, क्यों चिंता की कोई बात नहीं, और उन्होंने उस मकान को किराए पे लिया। और पहली रात जब वो रात दिन में सामान सेट किया, तो रात भर उन्होंने उस मकान में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू किया। सारी रात जप किया उन्होंने उस मकान में, तरह तरह की आवाजें भी आई, लेकिन जैसे जैसे आवाजें आती थी, प्रभा जी अपना जप और तेजी से करना शुरू कर देते, और धीरे धीरे आवाजें जो उठ रही थी उस हवेली के अंदर, धीरे धीरे उस रात शांत होती चली गई। लोगों के लिए बड़ी क्यूरियोसिटी का विषय था कि सुबह देखेंगे प्रभा जी जो अंदर रहने गए हैं वो कैसी उनकी स्थिति है। तो जब लोगों ने सुबह सुबह उस घर की तरफ देखा, तो प्रभा जी ऊपर घर के आंगन में अपने जप माला लिए माला जप कर रहे हैं, और बड़े इत्मीनान से शांति से और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहे। तो प्रभा जी ने साबित किया कि कोई भाव से, श्रद्धा से भगवान के नामों का जप करता है, तो उसके ऊपर इन नकारात्मक शक्तियों का कोई, ऊर्जा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और ये बात भगवद गीता में भगवान बोलते हैं, अश्रद्धा उत्तम तत्व दत्तम तपसा तप्तम यत चक्रितम, कि अश्रद्धा से तो कुछ भी करेगा, कोई भी कार्य करेगा, नहीं, मन में श्रद्धा नहीं है, मन में विश्वास नहीं है, मन में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, तो फिर असत इति उच्यते न च तत्प्रेत न, वो न इस लोक में न परलोक में
आपको कोई सहायता करने वाला है। भगवान का किया गया जाप ने क्या असत्य इति उच्चते, वो सारा का सारा असत्य हो जाता है। सारा का सारा असत्य। तो इसलिए सबसे जरूरी प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हो तो ये मानते हुए करो क्या भगवान श्री कृष्ण आपके अंग संग विराजमान है और मेरे जाप को ध्यान से सुन रहे हैं। ये मान के चलो कि कृष्णा इज विद इन यू। किराया बहुत कम था, वह घर भूत बाधित माना जाता था और कोई उस मकान को लेने के लिए तैयार नहीं था। प्रभुपाद जी ने उसे कम किराए पे ले लिया और वहां स्वयं कीर्तन में जप किया और नौकरों की शिकायतों के, पड़ोसियों की शिकायत के बावजूद वहां पर सामान्य रहे। ये एक पहली घटना जो लखनऊ में उनके साथ हुआ। फिर एक दूसरी घटना फिर हुआ उनके साथ इन यूके में। टीटन हस्ट मैनर जॉन लेलन की संपत्ति पर प्रवास के दौरान प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बतलाया वहां पर मौजूद वहां और आसपास कई भूत मौजूद थे। जब प्रभुपाद जी ने वहां मंदिर स्थापित किया तो उस मंदिर की स्थापना के दौरान उसी रोड में रहने वाले एक व्यक्ति आया उनके पास कि 5 घर छोड़ के मेरा घर है लेकिन वहां पर भूत प्रेत रहते हैं, मेरा रहना मुश्किल है। मैं घर इतना सुंदर बनाया था लेकिन वो घर में कुछ छोड़ना पड़ रहा है, क्या आप कोई मेरी सहायता कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी चिंता की कोई बात नहीं, हम देखते हैं उसको। और प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ उस मकान में कि बोले हमें दे दीजिए 2 दिन के लिए मकान हमारे को दे दे, तेरा ही है, तेरा ही रहेगा, लेकिन तेरे भूत प्रेतों से इसे खाली करवा देते हैं। तो प्रभुपाद जी अपने शिष्यों के साथ उस मकान में गए और अपने साथ युगल जोड़ी का विग्रह लेके गए और युगल जोड़ी राधा कृष्ण की। उन्होंने उस के अंदर जाके मकान पे भगवान जी को स्थापित किया और उसका अभिषेक करना प्रारंभ किया। भगवान जी का अभिषेक वहां पर सभी शिष्यों ने भी किया, प्रभुपाद जी ने भी किया। और उसके बाद प्रभुपाद जी अपने शिष्यों से बोले पूरे मन से भाव से यहां पर कीर्तन करेंगे। अभिषेक सुबह हुआ, रात तक कीर्तन चला, रात को भी कीर्तन चला। सारी रात भर प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी के संग में वहां पर हरे कृष्ण महामंत्र पे कीर्तन करते रहे और सुबह अर्ली मॉर्निंग सब थक गए और सो गए। अड़ोस पड़ोस के लोग ये देखने के लिए अंदर सब कुशल है कि नहीं, बाहर से बेल मारी, अंदर जाने की तो हिम्मत थी नहीं लोगों की। बेल मारी, बेल सुनी, प्रभुपाद जी के शिष्य ने 2 बाहर निकल गए, भाई बोल अब ठीक है। तो प्रभुपाद जी बाहर आए और उस मकान मालिक को बोले निश्चिंत होकर बेधड़क आप तो इस मकान में रह सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है। और व्यक्ति ने प्रभुपाद जी का धन्यवाद किया और उस मकान में बाद में वो रहता रहा। जब रात को कीर्तन चल रहा था वहां पर, उस समय बड़ी हुड़दंग हुआ, तरह तरह की आवाजें आनी शुरू हो गई। जो
एक भूत प्रेत से बाधित कोई स्थान होता है वहां पर, जो मैंने अभी आपको संकेत बताए थे, वो सारे संकेत वहां पर मिलने शुरू हुए। लेकिन प्रभुपाद जी और उनके शिष्य अपने कीर्तन करते रहे और धीरे धीरे वो सारी आवाजें शांत होती चली गई। 2 दिन प्रभुपाद जी फिर वहां पर रहे और मकान उस मालिक को वापस। प्रवास के दौरान प्रभुपाद जी ने शिष्य को बताया कि वहां पर आसपास के भूत मौजूद हैं। उन्होंने समझाया, ध्यान से सुनिएगा, कि पुरानी जगहों या सुंदर आवासों से अत्यधिक मोह के कारण कुछ लोग मृत्यु के बाद सूक्ष्म शरीर में वहीं अटके रह जाते हैं। किसी को अपने घर के बड़ा मोह होता है, भाई घर छोड़ के कहीं जाना ही नहीं, मैंने नहीं चला घूमने ना, भाई मैं घर में ठीक हूं। बड़ा लगाव होता है उससे अपने घर के साथ। तो ये जो लगाव है ये अल्टीमेटली उसको उस स्थिति में लाके पहुंचा देता है कि मैं बैठ फिर इसी घर में रहना है। प्रभुपाद जी के निर्देशों पर वहां भक्तों ने लंबे समय तक कीर्तन किया, जिससे वह स्थान शुद्ध होता गया। और प्रभुपाद जी के अनुसार भूतों का यथार्थ, भूतों की योनि अत्यधिक पापी कर्म करने, अपनी संपत्ति, अपने परिवार, अपने घर से तीव्र मोह रखने वाले जीव, विशेष करके अस्वाभाविक मृत्यु या आत्महत्या करने वाले, भगवान स्थूल भौतिक शरीर नहीं देते, सूक्ष्म शरीर में रहे। मन बुद्धि अहंकार जो सूक्ष्म शरीर होता है उसी में वो वहां पर रह जाते हैं। वे केवल मन बुद्धि अहंकार के सूक्ष्म शरीर में रहते हैं, जिन्हें भूत कहा जाता है। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इनके निवारण का एकमात्र उपाय भूतों से मुक्ति भगाने का कोई जटिल तांत्रिक अनुष्ठान करना भी आवश्यक नहीं है। जहां विशुद्ध मन से भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का संकीर्तन किया जाता है, वहां भूत टिक नहीं सकते और उस स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। उनके अनुसार प्रेत योनि में जीवात्मा केवल सूक्ष्म शरीर, बुद्धि और अहंकार के साथ रहता है और अत्यधिक भौतिक इच्छाओं या अस्वाभाविक मृत्यु के कारण कष्ट वहां पर लगातार आता रहता है। लेकिन पवित्र नाम के कंपन से, हरे कृष्ण महामंत्र के कंपन से ये सूक्ष्म वातावरण, प्रभुपाद जी कहते हैं, पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक तत्व ऊर्जा सबका वहां से पलायन कर जाते हैं। और इसमें एक विशेष बात प्रभुपाद जी बताते हैं कि शुद्ध भाव से किए जाने वाले हरि नाम संकीर्तन से भूत प्रेत कई बार अपनी इस योनि से भी छुटकारा प्राप्त कर पाते हैं। कि जैसे ही आपने भगवान का शुद्ध नाम, भगवान की कथा का वर्णन उस स्थान पर करते हैं तो उस स्थान से उनका भी उद्धार, उनका भी कल्याण हो जाता है। श्री भगवद गीता में एक श्लोक आता है, 9:25 यान्ति देवव्रता देवा पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा, भूतानि यान्ति भूतेजा। जो भूत पिशाच से संबंधित कर्म, लाल किताब, जादू टोना, तंत्र मंत्र, इसमें फंसे रहते हैं, इसमें जो फंसे रहते हैं वो
अगला जन्म भगवान उन्हें इन्हीं योनियों में डाल के देते हैं। एक और बात, अगला जन्म उनको इन्हीं योनियों में फिर प्राप्त होना लेना पड़ता है। नहीं, जानती देवव्रता देवान, देवी देवताओं की भक्ति करेंगे, अगला जन्म देवी देवताओं के लोक में हो जाएगा। शिव की पूजा अर्चना करते हैं, अगला जन्म शिव लोक में हो जाएगा। सूर्य की उपासना करते हैं, अगला जन्म सूर्य लोक में हो जाएगा। पितृ जानती पितृव्रता, पितरों की करते हैं, अगला जन्म पितरलोक में हो जाएगा। भूतानी जानती बुतेरिया, वहां चले जाएंगे, भूत प्रेतों की योनि में चले। लेकिन जब आप भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मेरी भक्ति करते हैं, शांति मध्याजिनो अपीमा, मेरी भक्ति करते हो तो मैं आपको इस ब्रह्मांड से निकाल के ले जाता हूं। नकारात्मक शक्तियों का इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं कई बार एक कथा भी मैंने आपको सुनाई है कि एक भक्त थे, उनको ये एक्चुअल घटना मैं बता रहा हूं आपको। गौड़ीय संप्रदाय के भक्त थे हमारे, उनको भक्तों ने बताया कि लगातार हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते रहने से महामंत्र जो ये सिद्ध हो जाता है, अभिमंत्रित हो जाता है, और आप इस मंत्र के बल पर जो चाहे प्राप्त कर सकते हो। भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने बात सुना तो घर के थोड़ी दूरी पर, आधा किलोमीटर की दूरी पर एक पुराना मंदिर था, खंडर था बना हुआ। उस मंदिर में जाके, उस खंडर में जाके उसने हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना शुरू। घंटों रोज लगा रहता, हरे कृष्ण महामंत्र करता रहता है। तो एक ही काम उसके जीवन में, भाई मेरे को ये मंत्र अभिमंत्रित करना है, इसके मंत्र सिद्ध करना मेरे को अपने जीवन में। खूब जाप किया उसने, 5-6 साल बीत गए तो मन में एक भाव आ गया, मिला क्या मेरे को? कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, लगा हुआ है, हरे कृष्ण मंत्र बोलता रहता। तो बड़ा खिन्न मन से वहां से उठा, घर वापस, रास्ते में बाजार पड़ता था, तो चलते चलते उसके पैर की जो चप्पल थी वो टूट गया। अब चप्पल टूट गया तो सामने पेड़ के नीचे एक मोची बैठा था, उसे चप्पल बिठा दी। मोची के पास बैठ गया तो अगर चप्पल जल्दी इसको ठीक कर दे, इसको गढ़ दे इस चप्पल। मोची अपना एक और काम कर रहा था, उसने अनसुना कर दिया, करता हूं तो सुना नहीं हो जल्दी, तो जल्दी है अभी करके दे इसको। तेरी सी जल्दी के कारण तो तेरे को जिंदगी में कुछ मिला ही नहीं। मोची आई उस व्यक्ति को, क्या मतलब, सालों साल हो गए ना तेरे को मंत्र जाप करते, कुछ मिला? जल्दी है, कुछ नहीं मिलता ऐसे। वो व्यक्ति बड़ा हैरान हो गया, तो इसको कैसे पता, इसको कैसे पता कि मैं ऐसे मंत्र करता हूं, वहां जाके हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता हूं? सच बता, तेरे को कैसे पता? मेरे को पता है, बस तेरी इसी जल्दी के कारण, शीघ्रता की वजह से कुछ जिंदगी में आज तक मिल ही नहीं पाया। और व्यक्ति बहुत ज्यादा आतुर हो गया, बता तेरे को ये कैसे पता चला?
तो व्यक्ति बोला, मेरे को पिशाच विद्या आती है, प्रेत विद्या आती है, उससे पता चलता है। क्या मतलब? कि मैंने एक पिशाच मंत्र सिद्ध किया हुआ है, तो मेरे जब भी किसी ने मेरे से कुछ पूछना होता है तो मैं पिशाच जो प्रेत है वो मेरे कान में आ जाता है और कान में मेरे को बता देता है, तो मैं उसका जवाब उसी समय बता देता हूं। तो इस समय भी तू आया था तो उसमें मेरी प्रेत से बात होती, उसी ने मेरे को बताया ये व्यक्ति वहां से आया, ये मंत्र मैंने भी सिद्ध करना है। और व्यक्ति जो हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र सिद्ध कर रहा था, पहले मैंने भी ये मंत्र सिद्ध करना, मेरे को भी सीखा। कितना टाइम लगेगा? ये 6-7 महीने मैंने सीखना है। ये मेरे को सिखा दूंगा, रोज आना पड़ेगा तेरे को, रोज आऊंगा। अब वो रोज उस पिशाच मंत्र को सिद्ध करने के लिए उसके पास जाना शुरू हो गया। 5 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, 8 महीने बीत गए। गुस्से में आ गया, बेवकूफ बना था तुमने। तू बोला था 6 महीने में सिद्ध हो जाएगा ये मंत्र, और 8 महीने हो गए मेरे को तेरे पास आते हुए। इतने भाव से तेरे से ये सारी सीख के अपना मैं मंत्र सिद्ध करने का प्रयास कर। मैं पता करके बताता हूं तेरा ये मंत्र क्यों नहीं सिद्ध। अब उसने आह्वान किया उसको, पिशाच को। अब जो उसने बात बताई उसकी आंखें खुल गई। मंत्र तो तेरा 5 महीने में सिद्ध हो जाता, उसको बोला उसको, लेकिन तेरे इर्द गिर्द एक ऐसा दायरा बना हुआ है हरे कृष्णा मंत्र का, जो इस मंत्र को तेरे तक पहुंचने नहीं दे रहा। तूने जो 7 साल वहां पे लगाए, उसका फल ये हुआ कि तेरे पास कोई नकारात्मक शक्ति, ऊर्जा तेरे तक पहुंच नहीं पा रही। ये तो नकारात्मक शक्तियां जिसे तू प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन तेरे इर्द गिर्द वो दायरा जो बना हुआ है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से, वो तेरी रक्षा कर रहा है। तेरे पास ये शक्ति तेरे पास पहुंचती है। उसकी समझ में बात आई, वापिस गया, फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप। सच ए पावरफुल हरे कृष्ण महामंत्र अपने आप में बड़ा पावरफुल मंत्र है। ये आपके इर्द गिर्द किसी नकारात्मक शक्ति को आने नहीं देता, अगर आप इसे भाव से, विश्वास से, प्रेम से, श्रद्धा से इस महामंत्र का जाप करते हैं। उकताने वाला मंत्र नहीं कि उकता गए अब छोड़ो छोड़ो क्या बस जी कल कर लेंगे, वो उकताने वाला भाव नहीं अपने अंदर आए। भाव से, श्रद्धा से, प्रेम से इस महामंत्र का जाप। और जितने भाव से, श्रद्धा से हमें इस महामंत्र को पकड़ोगे, उतनी जल्दी आपका काम होगा। मंत्र को सिद्ध करना पड़ता है। और पाजी हरे कृष्ण विष्णु भागवत की कथा शुरू करने लगे, तो उन्होंने देखा, हाँ भक्त लोग बैठे हैं, ऐसे पूछ लिया, मेरे को बताओ कि 16 माला का मंत्र जब किसने नहीं किया 16 माला का जाप, तो 2 प्रमुख जो उनके शिष्य थे उन्होंने हाथ
डरते डरते ही नहीं किया तो डांट पड़ेगी। तो पापा जी गुस्सा हुए। आपको मालूम नहीं है हरे कृष्ण महामंत्र आपको क्या दिला सकता है। आपको जीवन की सर्वोच्च सिद्धि आपको ये दिलवा सकता है। सर्वोच्च सिद्धि क्या है? आपके हृदय में भगवत प्रेम पैदा कर सकता है। ये जीवन की सर्वोच्च सिद्धि। भगवत धाम जाना नहीं, भगवत प्रेम का अंदर उजागर होना। जो प्रेम हम इस संसार में माता को, बहन को, पति को, बच्चे को, संपत्ति को, इनको बांट के बैठे हुए हैं। ये प्रेम मां से उठा के वापस भगवान के लिए। वास्तविक माता, वास्तविक पिता, वास्तविक बंधु, वास्तविक सखा वो आपका वो है। उसका प्रेम उसी को वापस। और पप्पा जी बोले, उस समय उन्होंने बताया कथा के दौरान कि जो 16 माला का जाप प्रतिदिन नियमित तौर पर भाव से, प्रेम से करता है और 4 पाप नहीं करता है। 4 पाप कौन से हैं? मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, इलिसिट सेक्स नहीं करना, नशा नहीं करना, 4 पाप नहीं करता। 16 माला का जाप प्रतिदिन बड़े भाव से करता है, प्रेम से करता है। उसे 12 वर्षों के बाद वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है। नहीं, वाक सिद्धि किसे बोलते हैं? कि फिर वो व्यक्ति मुंह से कुछ बोलेगा वो सत्य सिद्ध होता है। आपने अक्सर देखा होगा, लोग किसी संत महात्मा के पास जाते हैं तो बोलते हैं इसको आशीर्वाद दो आप साहब, महात्मा जी से आशीर्वाद दीजिए, बोल के दीजिए साहब। नहीं कि बोलेगा तो महात्मा लोग बोलते नहीं, बहुत कम बोलेंगे। ये वाक सिद्धि। लेकिन प्रभुपा जी बोलते कि हम ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हरे कृष्ण महामंत्र का जाप नहीं करते हैं। हमें तो जीवन की वास्तविक सिद्धि, अंदर आपके भगवत प्रेम का जागृत होना, वो चाहिए। श्रीमद् भागवतम पुराण में प्रहलाद महाराज बोलते हैं, विमुंचति यदा कामान मानो मन से स्थिता। जब जीव आत्मा अपने मन में जो तरह तरह की कामनाएं, अभिलाषाएं, इच्छाएं बना के बैठा है, उनका परित्याग कर देता है। विमुंचति है नहीं, परित्याग में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो भगवान चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। तरही एक पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष भगवान का भगवत वाया कल्पते। फिर वो व्यक्ति जिसने अपने मन से सारी भौतिक इच्छाओं का परित्याग करते हुए भगवान का भजन भाव से करना शुरू कर दिया, तो वो व्यक्ति भगवान के समान ही 6 ऐश्वर्यों का मालिक बन जाता है। 6 ऐश्वर्यों का। जिंदगी भक्त को किसी चीज की कमी नहीं होती है। वो तो उसकी मूर्खता है भक्त की, अगर वो संसारिक वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, मेरा ये काम मुझे, मेरा ये काम मुझे, वो मूर्ख है। वो सारी इच्छाएं अपने आप ही उसकी पूरी होती चली जाएगी अगर उसने भाव से भगवान का भजन करना शुरू। नहीं तो सालों साल का जन्म जन्मांतर बीत जाते, हरे कृष्णा करते, लेकिन कुछ प्राप्त। इसमें सबसे प्रमुख क्या होता है? श्रद्धा, विश्वास। भागवतम पुराण में पहले स्कंद के पहले अध्याय में इस बात को क्लियर किया गया कि जिस व्यक्ति की भगवान में श्रद्धा, भगवान के भक्तों में श्रद्धा हो गया, जिस व्यक्ति की भगवान और भगवान के भक्तों में श्रद्धा बन गया, उत्पन्न हो गया, वो व्यक्ति वास्तव में कमा गया।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण એટલે संसारिक मोह छोड़ के तो भगवान की तरफ चल यही जीवन की वास्तविक सिद्धि है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शिव भगवान की जय। कोई डिस्कशन? दोस्त वो